नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन लेड नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ अगर मिक्स कर दिया जाए या फिर इनका रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या होगा। सबसे पहले हम रिएक्टेंट लिख लेते हैं। कौन है हमारे पास रिएक्टेंट? पोटेशियम आयोडाइड KI। और कौन है हमारे पास? लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए हमने रिएक्टेंट लिख लिया है और हमें इसको प्रोडक्ट में तोड़ना है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप मैंने आपको सिखाया है कि जो रिएक्टेंट्स है उनको अपने आयनिक फॉर्म में तोड़ लीजिए। यानी K पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, लिख दिया। I पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, लिख दिया। इसको तोड़िएगा तो Pb2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, NO3 क्या है? एक नाइट्रेट ग्रुप कहलाया जाता है ये। चलिए अब क्या होगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स टूट चुके हैं तो अब ये अपने ही पार्टनर्स के साथ तो दोबारा मिलेंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाईली रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब पोटेशियम इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा। कहने का मतलब K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। आप देख ही सकते हैं इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं। क्योंकि इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं इसलिए वैलेंसीज यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और प्रोडक्ट बन जाएगा KNO3। तो पहला प्रोडक्ट हमारा बन गया KNO3। चलिए ये तो गया पिक्चर से, ये भी गया पिक्चर में। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा है I और PB। आप जानते हैं कि जिस पर पहला पॉजिटिव चार्ज होता है वो पहले लिखा जाता है, यानी Pb2 पॉजिटिव और ये I के साथ कंबाइन करेगा, यानी कि I नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। वैलेंसी 2 वैलेंसी 1 क्रिस क्रॉस कीजिएगा, PbI2 ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, PbI2। क्लियर हो गई बात? आई होप दिस इज क्लियर। देख लिया आपने, ये भी गए पिक्चर में से। चलो बहुत बढ़िया। अब हमने हमारा जो मेन काम था वो तो कर ही दिया। अब हम क्या करेंगे? पहले स्टेप में हमने रिएक्टेंट्स को तोड़ा, उनको उनके आयनिक फॉर्म में, और उसके बाद हमने जो प्रोडक्ट्स बने थे उनको लिख दिया। दूसरे स्टेप में हमें बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करेंगे। K एक है, I यहाँ 2 है और यहाँ पर एक ही I है। इस I को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, लिख दिया। चलिए PB एक है लेकिन NO3 का होल ट्वाइस लिखा है, यानी पूरा NO3 का होल ट्वाइस है। तो आप NO3 के होल ट्वाइस को बराबर करने के लिए आपको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। आप N2O6 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि NO3 को आप एक यूनिट मान के चलिए, ये एक ग्रुप है, नाइट्रेट ग्रुप। अब इसको 2 बनाने के लिए मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ा। यहाँ 2 लिखते ही K भी 2 हो गया। K यहाँ पहले से ही हमने 2 बना रखा था आयोडीन की वजह से। चलो एक बार बैलेंस देख लेते हैं। K2 यानी पोटेशियम 2, आयोडीन 2, लेड 1 और नाइट्रेट यहाँ 2 थे, यहाँ पर भी 2 हो गए। हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, लेड जो है ना वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। यहाँ पर लेड Pb2 पॉजिटिव था, इसलिए आपका जो प्रोडक्ट था Pb2 पॉजिटिव ने NO3 नेगेटिव के साथ जब कंबाइन करा तो PbNO3 का होल ट्वाइस बनाया था। ठीक है, अब मैं यह क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि अब हम नाम लिखने जा रहे हैं और वहाँ पर किताब में आपको क्या नाम मिलेगा? Pb लेड नाइट्रेट या फिर लेड सेकेंड नाइट्रेट। तो आप समझ गए ना सेकेंड नाइट्रेट क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी 2, यहाँ जो लेड की वैलेंसी है वो 2 है। इसका नाम लिख लेते हैं। ये है हमारा पोटेशियम, K पोटेशियम होता है, और आयोडीन जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो आयोडाइड कहलाया जाएगा। आयोडीन हैलोजन ग्रुप से आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिडिन। हम बेसिकली इन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की ज़्यादा बात करते हैं। ये एलिमेंट्स जब किसी के साथ, क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं, जनरली बता रही हूँ, हेलोजन्स नॉन मेटल्स होते हैं, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब ये किसी भी मेटल के साथ जुड़ते हैं, किसी एलिमेंट के साथ जुड़ने पर आप इनको इनके प्रॉपर नाम से नहीं बुलाएंगे। अगर आयोडीन है तो आयोडाइड हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर? चलिए ये कौन है? ये है हमारा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट किताब में आप लिखा देख सकते हैं, लेड सेकेंड नाइट्रेट।
मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि लेड वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। अगर लेड 2 पॉजिटिव फॉर्म में है तो आप सेकंड नाइट्रेट लिखेंगे, ठीक है, किसके आगे, लेड के आगे, क्योंकि लेड है सेकंड स्टेट में। क्लियर हो गई बात। चलो ये क्या है आपका, अब ये पोटेशियम है तो ये पोटेशियम ही रहेगा, पोटेशियम, और ये क्या है आपका, नाइट्रेट। क्लियर। ये क्या है आपका, ये लेड, आप पीवी से याद रखिए लेड, और ये आयोडाइड। ठीक, यहाँ पर एक और चीज याद रखिए, यहाँ पर ये दोनों टूटे, ये दोनों टूटे, और के ने इसके साथ और आई ने इसके साथ कंबाइन कर दिया, यानी कि टोटल एलिमेंट्स इसने इसको डिस्प्लेस किया और इसने इसके साथ कंबाइन कर लिया। ठीक है, के पीबी की जगह आ गया और पीबी ने आई के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, यानी कि दो तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाई जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अगर आपसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा जाए तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक छोटा सा लेक्चर था। अगर इस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये वीडियो हम शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी रख देते हैं हम। रिलेटेड वीडियो का भी ऑप्शन आता है, वहाँ से भी आप ये लेक्चर देख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी, ऐसा मन में हमेशा विश्वास रखिए। नमस्कार।